सर्ग 16वां। काल के जाने पर शुक्र का अपने पूर्व देह में प्रवेश करना, दैत्यों की गुरुता को अंगीकार करना और उनकी जीवन मुक्ति आदि का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जिस समय शुक्राचार्य अपने शरीर को संबोधित करते हुए विलाप कर रहे थे, उस समय उनके वचन की अयोग्यता दर्शाकर उसे काट कर मेघ के समान गंभीरता युक्त वचन काल बोला, हे साधु शुक्र जी, अब समंगा नदी के तट के तापसी शरीर को त्याग कर, हे साधु शुक्र जी, अब समंगा नदी के तट के तापसी शरीर को त्याग कर इस भृगु से उत्पन्न शरीर में वैसे ही प्रवेश करो जैसे एक नगरी से दूसरी नगरी में राजा ग्रह के अधिकार के उद्बोधक काल में इस अपने शरीर से प्रथम तप करके पुनः, हे पाप रहित शुक्र जी, आपको दैत्यों की गुरुता अवश्य करनी पड़ेगी। जब महाकल्प का अंत हो जाएगा तब पुनः सर्वथा शरीर न ग्रहण करने के लिए इस शुक्राचार्य के शरीर को वैसे ही त्याग देना जैसे म्लान पुष्प की माला को। हे महामते, जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर पूर्व कल्प में अर्जित प्रारब्ध कर्म रूप इस शरीर से महा असुरेंद्र बलि एवं हिरण्यकशिपु आदि की गुरुता करते हुए तुम स्थित हो, तुम दोनों का कल्याण हो। हम तो अपनी अभीष्ट परम प्रेमासद आत्मस्थान दिशा को चाहते हैं, क्योंकि जिसको अभिलषित नहीं है वह चित्त आदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो कुछ नहीं। इतना कहकर काल, जब वे दोनों अधिक स्नेह से अश्रु को त्याग कर रहे थे, तभी उनको त्याग कर काल वैसे ही अंतर्धान हो गया जैसे पृथ्वी और आकाश के तप्त शरीर रक्त वर्ण रहने ही पर सूर्य अपना किरणों ही के साथ अस्त हो जाता है। उस भगवान काल के जाने पर अवश्य भावी कर्मों की गति तथा ईश्वर की इच्छा की अनिवार्यता को विचार करके शुक्र ने अधिक हेमंत आदि काल के निमित्त से शुष्क तथा भावी शुभ्र पुष्प को देने हारे अपने शरीर में वैसे ही प्रवेश किया जैसे बाल लता में वसंत ऋतु। वह वासुदेव नामक शरीर विवर्ण तथा कंपित होकर समंगा के तट पर शीघ्र वैसे ही गिरा जैसे मूल से काटी हुई लता। उस पुत्र शुक्र के शरीर में जीव के प्रवेश करने पर महामुनि भृगु ने कमंडलू के जल के साथ मंत्रों से उस शरीर को सिंचित किया। जल सहित मंत्रों के अभिषेक के पश्चात उस शरीर की संपूर्ण नाड़ियां वैसे ही शोभित हुई जैसे जल के प्रवाह से पूर्ण कोटर वाली नदी वर्षा काल में। जैसे यह शरीर वर्षा ऋतु में कमलिनी और वसंत ऋतु में नूतन लता पूर्ण रीति से विकसित होता है, वैसे ही पूर्ण हुआ तब उसके अंगुली, नख और केश आदि पल्लव के समान शोभित हुए। इसके अनंतर जिसका प्राण रूप पवन शरीर में बह रहा है, ऐसे शुक्राचार्य उसी प्रकार उठ खड़े हो गए जैसे जल और सम्मुख पवन के संयोग से समुद्र खड़ा हो। इसके पश्चात नाम गोत्र कीर्तन पूर्वक शुक्राचार्य जी ने पवित्र आकार वाले अपने पिता का वैसे ही अभिवादन किया जैसे प्रथम उल्लास सहित मेघ अपनी गर्जना से पर्वत को। इसके पश्चात पिता ने पूर्व के समान सौंदर्य, अलंकार, यौवन आदि शोभायुक्त शरीर का स्नेह से आर्द्र होकर वैसे ही आलिंगन किया जैसे मेघ चिरकाल के अनंतर पर्वत की तटी का आलिंगन करता है। भृगु ने पूर्व काल के शुक्र के शरीर को प्रीतिपूर्वक देखा और मुझसे यह उत्पन्न हुआ ऐसी आस्था वाले महामती भृगु ने हंसते हुए तत्व दृष्टि से यह उचित नहीं है इसलिए हंसते हुए धारणा की, मेरा यह पुत्र है। इस स्नेह ने उस समय भृगु के चित्त को भी हर लिया अर्थात आकर्षित कर लिया, क्योंकि जब तक यह शरीर है तब तक प्रारब्ध की प्रबलता से शरीर में सबसे बढ़कर ममता होती है। यह शरीर का धर्म है। जैसे रात्रि के अंत में सूर्य तथा पद्म का वन विकसित होता है, वैसे ही वे पिता पुत्र परस्पर शोभित हो रहे थे। जैसे चीरकाल के वियोग से चक्रवात स्त्री पुरुष स्नेहबद्ध होते हैं, या मेघ के आगमन से मोर तथा मेघ
स्नेह सहित होते हैं, वैसे ही वे पिता पुत्र एक दूसरे को देख प्रसन्न हो गए। चिरकाल के वियोग से समागम मिलने की दृढ़ इच्छा वाले वे दोनों जगत प्रसिद्ध पूर्व वर्णित तुल्य आनंद के प्रवाह की योग्यता से मुहूर्त पर्यंत जड़ के समान स्थित रहे। इसके पश्चात दोनों महाबुद्धिमान उठे और समंगा तट के वासुदेव नामक ब्राह्मण के शरीर को भस्म कर दिया, क्योंकि ऐसा कौन सज्जन प्राणी है जो अपने कुल क्रमागत सदाचार को नहीं करता, अर्थात सब करते हैं। इस प्रकार उस मंदराचल के वन में वे दोनों भृगु और भार्गव शुक्र तप करते हुए प्रकाशमान वैसे ही स्थित थे जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य। जानने योग्य पदार्थ ब्रह्म को जानने वाले जीवन मुक्त जगत के गुरु और देश काल की शुभाशुभ आदि दशाओं के समूह में हर्ष विवाद की विषमता दोष रहित दोनों महात्मा भ्रमण करते थे, क्योंकि आत्मस्वरूप में अच्छी तरह स्थिर थे। इसके अनंतर समय आने पर शुक्राचार्य असुरों के गुरु बने तथा उन्हें ग्रह का अधिकार प्राप्त हुआ और भृगु जी अपने योग्य निरामय प्रजापति के अधिकार में स्थित हुए। शुक्राचार्य प्रथम परम पद परमात्मा से भृगु के द्वारा उदार कीर्ति उत्पन्न हुए। अनंतर पुनः पुनः स्मरण में आरूढ़ अप्सरा के निमित्त मनोराज्य के विभ्रम से अन्य अन्य दशाओं में भी भ्रमण करते रहे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गवोपाख्यानगत शुक्र का पुनर्जीवन नामक 16वां सर्ग समाप्त। 17वां सर्ग। इस सर्ग में शुद्ध चित्तों की सत्य संकल्पता और वासना तथा अदृष्ट की तुल्यता में परस्पर मेल का वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, भृगु के पुत्र के मनोरथ की प्रतिभा से स्वर्ग आदि सुख सफल हुआ, वह प्रतिभा अन्य प्राणियों की सफल क्यों नहीं होती? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, शुक्राचार्य जी का शरीर पूर्व कल्प के संपूर्ण दोषों के अंतिम जन्म में क्रम उपासना से क्षय हो जाने से ब्रह्म पद से प्रथम शुद्ध ब्राह्मण जाति से कलंक रहित उत्पन्न हुई। संपूर्ण ऐष्णाओं के शान समाप्त होने से शुद्ध चित्त की जो स्थिति है वही विमल चिति सत्यात्म भाव सत्य संकल्प कही गई है। निर्मल तथा सत्यात्मा चित्त जैसी भावना करता है वैसा ही शीघ्र ऐसे होती है जैसे आवर्त जल रूप। जिस प्रकार भृगु के चित्त में विभ्रम स्वयं उत्पन्न हुआ था, वैसे ही प्रत्येक जीव के चित्त में वह उत्पन्न होता है। इसका दृष्टांत यही भृगु का पुत्र है। बीज में स्थित अंकुर पत्र आदि जैसे अपने स्वरूप का चमत्कार करता है, अर्थात समय आने पर वह अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही सब प्राणियों के समूह के भ्रांतिकृत द्वैत विभाग भी है। जो यह संपूर्ण जगत हम लोगों को दिखाई देता है तथा प्रत्येक जीव के चित्त में मिथ्या ही उदित हुआ है और मिथ्या अस्त हो जाता है, परंतु यथार्थ में यह जगत न उदित होता है और न अस्त होता है, किंतु भ्रांति मात्र यह सब मिथ्या माया उन्मत्त स्त्री के समान अपना रूप दर्शाती है। अर्थात हम प्राणियों को भान होता है कि जगत उदित और अस्त होता है। जैसे हम लोगों के अनुभव में प्रत्यक्ष रीति से यह संसार खंड स्थित है, वैसे ही अन्य जीवों को भी सहस्त्रों मिथ्या संसार खंड दिखाई देते हैं और स्वप्न तथा संकल्प नगर के व्यवहार जैसे एक दूसरे को नहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही ये संसार के भ्रम भी एक के देखे हुए दूसरे को नहीं दिखाई पड़ते। संकल्प रूप आकाश में जगत रूप नगर के अनेक समूह इसी प्रकार है, परंतु उनका मिथ्यात्व भाव ज्ञान दृष्टि के बिना नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार संकल्प मात्र शरीर वाले सुख दुख में पिशाच यक्ष तथा राक्षस आदि भी हैं। हे रघुनंदन, शुक्र के समान संकल्प मात्र आकार वाले मिथ्या सत्यत्व भावी हम सब भी उत्पन्न हुए हैं।
व्यष्टि से परे हिरण्यगर्भ परमात्मा में भी ऐसे ही जगत की सृष्टि की परंपरा है, क्योंकि अवस्तु में वास्तविक वस्तुता स्थित नहीं रहती। प्रत्येक चित्त के मिथ्या यह विश्व वैसे ही स्थित है। प्रत्येक चित्त में मिथ्या यह विश्व वैसे ही स्थित है जैसे वन, लता आदि रूप में एक रस वसंत। प्रथम का संकल्प ही इस जगत रूप प्रथा को जैसे प्राप्त हुआ है, वह तत्व ज्ञान से निश्चित रूप से जाना जाता है। अनादिकाल के अज्ञान के उदर में स्थित चित्त ही यह अनेक आरंभयुक्त जगत है। ऐसे विचार से चित्त आप ही नष्ट हो जाता है। प्रतिभास काल में ही जगत की सत्ता है और ब्रह्म वस्तु के देखने से कुछ नहीं है। प्रतिभास काल में ही जगत की सत्ता है और ब्रह्म वस्तु के देखने से कुछ नहीं है। दीर्घ स्वप्न यह जगत जाल चित्त रूप हस्ती का बंधन है। चित्त की सत्ता ही जगत और जगत की सत्ता ही चित्त है। इन चित्त और जगत दोनों में से एक का भी अभाव होने पर दोनों का नाश हो जाता है। वह सत्य के विचार से होता है, अर्थात जब सत्य की प्रतीति हो जाती है तो ऐसी हो जाती है जैसे मलिन मणि के शुद्ध हो करने से प्रकाश होता है, अर्थात जैसे जैसे मणि की मलिनता दूर होगी वैसे मणि की चमक में वृद्धि होती जाएगी। जैसे विष, हरण आदि क्रियाएं होती है, वैसे ही शुद्ध चित्त का प्रतिभास सत्य होता है। चिरकाल तक एकाग्रता के दृढ़ अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है, अर्थात चित्त को शुद्ध करना है तो एकाग्रता का दृढ़ अभ्यास आवश्यक है। और जब अनेक प्रकार के संकल्पों से दूषित नहीं होता है तो उसमें प्रतिभास उदित होता है। जैसे मलिन वस्त्र में शोभायमान रंजक रंगने का द्रव्य स्थित नहीं होता, वैसे ही मलिन चित्त में अद्वैत आत्मज्ञान स्थित नहीं रहता, अर्थात जब चित्त में अज्ञान की मलिनता है तो ज्ञान की स्वच्छता वहाँ कैसे ठहर सकती है। अतः अद्वैत आत्मज्ञान स्वच्छ अद्वैत चित्त में ही रह सकता है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, शुक्र के चित्त के कल्पनात्मक जगत में उदित और अस्तमय ये काल क्रिया के क्रम कैसे उदित हुए, क्योंकि प्रतिभास काल में उदय और अस्तमय ग्रहण हो नहीं सकता। अप्रतिभास काल में उनका अनुभव अप्रसिद्ध, असिद्ध, अप्राप्त है, इसलिए उनकी वासना नहीं हो सकती। वासना के असिद्ध होने से क्रम भी असिद्ध हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, शुक्राचार्य ने पिता के उत्पन्न नेत्र आदि इंद्रियों से पिता के वाक्य और श्रुति स्मृति से जैसी उत्पत्ति तथा नाश आदि विशिष्ट जगत का निश्चय किया था, वैसा ही लौकिक और पारलौकिक जगत संस्कार रूप से उनके चित्त में वैसे ही स्थित था जैसे मोरनी के अंडे में मोर। चेतन अधिष्ठित जीव की अविद्या में स्थित इस जगत के काल क्रियादि का क्रम पिता और शास्त्र निमित्त से वैसे ही उदित है जैसे बीज के निमित्त से अंकुर, पत्र, लता और पुष्प, फलादि। जीव जैसी वासना से बद्ध है, ग्रस्त है, वैसा ही अपने भीतर देखता है। इसका दृष्टांत स्वप्न में आत्मा से कल्पित अपना शरीर है और संसार भी दीर्घ स्वप्न ही है। हे राम जी, यह संसार खंड अविद्याकृत द्वैत विभाग प्रत्येक जीव के लिए वैसे ही उदित है जैसे सेना के मनुष्य सैनिक दिन में सेना की वासना से युक्त होने से रात्रि के स्वप्न में प्रत्येक सेना का जीव अपनी कल्पित सेना देखता हुआ भी उनकी एकता मानता है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, यह संसार खंड जो आविर्भूत है परस्पर मिलता है या नहीं, इसको मुझे आप यथावत कहने के योग्य है, अर्थात यह बात आप मुझे समझा सकते हैं, क्योंकि यदि नहीं मिलता तो एक का संसार दूसरा नहीं देख सकता। तो शिष्यों के उद्धार के लिए गुरुओं की प्रवृत्ति और शास्त्र की रचना, यह दोनों स्वप्न के उपकार के सदृश शिष्य को नहीं प्राप्त होगी, तो शिष्य के मोक्ष का अभाव हुआ। उसी प्रकार गुरु के गुरु से उपदेश न मिलने से उसके भी मोक्ष का अभाव हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी,
मलिन मन शुद्ध में मिलने की योग्यता शक्ति से हीन है, इसलिए वह नहीं मिल सकता, क्योंकि शुद्ध तपे हुए लोह में शुद्ध तपा हुआ ही लोहा मिल सकता है। अर्थात परस्पर मेल के लिए दो वस्तुओं के गुण एक समान होने आवश्यक है। बेमेल पदार्थों में मेल कभी नहीं होता। शुद्ध जो चित्त तत्व है वे परस्पर मिलते हैं, क्योंकि एक रूप जल मिलकर एक हो जाते हैं, न कि मलिन और शुद्ध और सर्वथा वासना का क्षय और भूत प्रपंचों से वर्जित एक रूपता का ज्ञान ही चित्त की परम शुद्धि है। और चित्त की चिन्मात्र परिशेषता रूप शुद्धि के लाभ से परम कैवल्य मोक्ष यह जीव शीघ्र ही प्राप्त है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गवोपाख्यानगत मनोराज्य सम्मेलन नामक 17वां सर्ग पूर्ण। 18वां सर्ग। मलिन मनों का मलिन मनों के साथ अवस्था विशेष के शोधन से मेल होता है और शुद्ध चित्त की चिन्मात्र शेषता तथा मोक्ष की प्राप्ति ज्ञानी को होती है। इस विषय का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, सब जीवों के अपने अपने कल्पित संसार खंडों में स्थूल और सूक्ष्म की जो लिंग कारण शरीर की और उन्मुखता जुटना है। हे राम जी, सब जीवों के अपने अपने कल्पित संसार खंडों में स्थूल और सूक्ष्म की जो लिंग शरीर की और उन्मुखता है, तदात्मक तद्रूप कारण प्रपंच की प्रति जीव के लिए उस भिन्नता का वर्णन किया गया है। वह तन्मात्र प्रतिभास से है, अर्थात स्व प्रकाश सीधे ग्रस्त जो आत्मा है उसके प्रतिभास से प्रतिनियत आकार की कल्पना से है, न कि वस्तुतः, क्योंकि संपूर्ण प्राणी समूह की सुषुप्ति के अव्यवहित क्षण के उत्तर अनादि द्वैत व्यवहार के लिए जो प्रवृत्ति है और स्वप्न या जागरण दशा में जो वन नदी आदि में प्रवृत्ति या निवृत्ति है, वह एक रस चेतन की सर्वत्र व्याप्ति से होती है। हे राम जी, प्रवृत्ति में व्यवहार करने वाले जितने जीव हैं, वे सब केवल चेतन मात्र ज्योति से घटपट आदि पदार्थों का अनुभव कर सकते हैं। साक्षी चिन्मात्र की उपाधि का मिलन से या ब्रह्म की एकता की दृढ़ता से एक दूसरे से कल्पित सृष्टियों को देखते हैं। उक्त रीति से चिन्मात्र की एकता रूप प्रणाली से चित्र विचित्र सृष्टि रूप जलाशय परस्पर मिलते हैं और चारों ओर से घनता को प्राप्त होते हैं। कोई तो सृष्टि रूप गुंजा परस्पर मिले बिना ही पृथक स्थित रहकर पृथक ही लय को प्राप्त होती हुई, कोई परस्पर मिलकर नाश रहित स्थित है, जिसके अणु में संसार रूपी सहस्त्रों गुंजा परस्पर मेलन के बिना स्थित है। वह माया शबलित ब्रह्म नाम वन है। ये जगत रूपी गुंजा परस्पर मिलने से सब साधारण के व्यवहार की योग्यता को प्राप्त हुई है। इसमें जितने प्राणियों के लिए भोग के अनुकूल जैसा कर्म जहाँ पर आरूढ़ है, वह प्राणी उतना ही देखता है, उससे अधिक नहीं। एक मन का दूसरे मन में वर्तमान का मनोराज्य के प्रति दर्शन और भोग आदि की असमर्थता रूप जो निष्फलता है, वह मन के भेद में कारण है और जीवों की परंपरा जीव भेद भी होती है। इसी प्रकार भिन्न मनोराज्य रूप सृष्टियों के कर्म वासना आदि की समानता में एक काल में फल की उन्मुखता से मिलने पर व्यष्टि तथा समष्टि स्थूल देह की सत्ता भी निरूढ़ है। उस सत्ता की विस्मृति से देह का अभाव भी स्वाभाविक है। देह में आत्मभाव की दृढ़ता से स्वाभाविक अपनी आत्मस्थिति को भूलकर चित रूप सुवर्ण ने अपनी सुवर्णता शुद्धात्मता की विस्मृति पूर्वक शुद्ध कटकता के सदृश संसार रूप मिथ्या अविद्या का अनुभव किया है। जैसे हठ योग के दृढ़ अभ्यास से शुद्ध प्राणवायु दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसके प्राण देह आदि को अपने वश में कर लेता है तथा शब्द आदि जानने योग्य पदार्थों को जान लेता है, वैसे ही शुद्ध मन भी
दूसरी सृष्टि के आश्रयभूत मनोराज्य को जान लेता है। संपूर्ण जीव समूह के जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का आश्रय आत्मा ही है। इसमें देह कारण नहीं है, अर्थात आत्मा नहीं है तो इन तीनों अवस्थाओं का होना संभव नहीं है, क्योंकि जागृत की कल्पना बिना देह की असिद्धि होने से अन्योन्याश्रय दोष आ पड़ेगा। इस प्रकार जीवात्मा ही अवस्था त्रय रूप होने से देह इससे भिन्न इसी रीति से नहीं है जैसे जल से तरंग। इस प्रकार तत्वज्ञानी सुषुप्ति के अवसान भूत तुरीय पद स्थित चित्त चैतन्य रस आत्म स्वभाव को ज्ञान से प्राप्त होकर जीव भाव से निवृत्त होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी सुषुप्ति के अवसान भूत तुरीय पद स्थित चित्त चैतन्य रस आत्म स्वभाव को ज्ञान से प्राप्त होकर जीव भाव से निवृत्त होता है। अज्ञानी तो अपनी कल्पना से देह आदि आकारमय कल्पना रूप जगत की सृष्टि में प्रवृत्त होता है। ज्ञानी तथा अज्ञानी की सुषुप्ति निरतिशय आनंद रूप मोक्ष का दृष्टांत होने से समान है, परंतु ज्ञान वर्जित अज्ञ सुषुप्ति सहित कोई जीव सृष्टि का भागी है, यह विशेषता है। चित्त के सर्वव्यापी होने से कोई जीव दूसरे की सृष्टि में प्रविष्ट किया जाता है। एक एक सर्ग में पृथक रूप से अनेक सृष्टियां हैं। उनके भीतर भी केले के खंभे के भीतर केले के पत्र के समान सृष्टियों के समूह है, अर्थात एक सृष्टि में अनेक सृष्टियां हैं, जैसे केले के खंभे के भीतर अनेक पत्र होते हैं। सब सृष्टियों के बाह्य तथा आभ्यंतर देश के निकट में वर्तमान और बाहर फैले हुए पत्रों के समान अति विशाल रूप ब्रह्म तो अपने स्वभाव से ही शीतल केले के मंडप के समान है। जैसे सैकड़ों पत्र होने से भी केले में भेद नहीं है, वैसे ही सैकड़ों सृष्टियों में भी ब्रह्म तत्व में भेद नहीं है। बीज जैसे जल के संबंध से विकसित वृक्ष होकर पुनः उस वृक्ष के विस्तार में फल आदि के द्वारा अपने पूर्व काल के बीज भाव से प्रकट है, वैसे ही ब्रह्म भी काम कर्म आदि रूप जल के संबंध से मन रूप होकर जन्म मरण आदि की कल्पना से अधिकारी देह प्राप्त होने पर श्रवण मनन आदि के क्रम से ज्ञान प्राप्ति द्वारा पुनः अपने पूर्व सिद्ध ब्रह्म स्वभाव को प्राप्त होता है। ऐसे ही ब्रह्म के निमित्त से जीव ही जगत रूप से शोभित होता है, और जैसे मूल का कारण क्या है यह नहीं कह सकते, क्योंकि मूले मूला भावाद मूलम मूलम, मूल का मूल न होने से मूल कारण से वर्जित है, अर्थात मूल का मूल नहीं होता है। कदाचित यह कहो कि पत्र शाखा वृक्ष पुष्प और फल आदि की सरसता देखने से जैसे वृक्षादि स्वभाव रस है, वैसे ही जगत का कारण ब्रह्म भी अनेक धर्म स्वभाव विशेष ही होगा। तो ब्रह्म की कारणता सिद्ध करना स्वभाव कारणता ही सिद्ध हुई, वह नहीं, क्योंकि ब्रह्म के निर्विशेष निराकार अद्वैत रूप होने से कारण की कार्य के साथ उत्पत्ति रूप असाधारण धर्म रूपता से संबंध नहीं है। निर्विकार अद्वितीय असंग आदि कारणों से यथार्थ में अकारण और सब प्रपंचों से आरोपित आदि के कारण ब्रह्म में करण निमित्त आदि की संभावना भी नहीं, क्योंकि यह ब्रह्म के स्वभाव से विरुद्ध है। इसलिए अकारण विवत रूप जगत मिथ्या ही है। इस कारण असार जड़ता दुखमय आदि जगत या उसके कारणों के विचार से क्या प्रयोजन है, किंतु सारभूत ब्रह्म का विचार करना चाहिए, और बीज अपनी बीज कारकता का त्याग करता हुआ लोक में अंकुर आदि रूप से फलीभूत दिखाई देता है। ब्रह्म जो अपने स्वरूप को न त्यागता हुआ जगत रूप फल स्वरूप से
दिखाई देता है वह तो बीज तथा अंकुर में एक रूपता से है। बीज जो है उसका सब कुछ आकारवान है, इसलिए आकार रहित ब्रह्म पद की समता बीज के साथ नहीं हो सकती। अर्थात बीज एवं ब्रह्म में क्रमशः आकारवान होना तथा आकारवान न होने का भेद है। अतः बीज की ब्रह्म पद से तुलना करना ठीक नहीं है। इस निमित्त से ब्रह्म में यथार्थ में किसी की उपमा नहीं है। अर्थात ब्रह्म तो अनुपम है, यह अपने समान आप ही होता है, अन्य के तुल्य यह नहीं होता। इसलिए चिदाकाश में इस जगत को जात और न जात और न इसलिए चिदाकाश में इस जगत को जात और न अजात समझो, न जात और न अजात समझो। दृश्य को देखता हुआ दृष्टा अपने स्वरूप को नहीं देखता, क्योंकि प्रपंच से ज्ञान के आक्रांत होने पर अपने स्वरूप की स्थिति क्या किसी को भान होती है? जब ब्रह्म तृष्णा में जल का भ्रम हुआ तब पंडिताई कहाँ रह गई? जब पंडिताई है तब भ्रम कहाँ? अर्थात भ्रम एवं पांडित्य दोनों भिन्न है, दोनों की उपस्थिति एक साथ संभव नहीं है। जैसे जहाँ मृग तृष्णा है उसमें जल का भ्रम हो जाता है, तब पांडित्य नहीं रहता है, और जब पांडित्य रहता है तो मृग तृष्णा का जल नहीं रहता है, क्योंकि प्राणी को जल के न होने का भान हो जाता है। आकाश के समान विशाल स्वरूप भी दृष्टा सर्वगत सर्वावभासक होने पर भी तत्वरूप से अपने को वैसा ही नहीं देखता जैसे नेत्र अपने रूप को नहीं देखता। अहो भ्रम की प्रबलता कैसी है! और आकाश के समान सर्वव्यापक दृष्टा अपने पदार्थ के स्वरूप के तुल्य अन्य के पारमार्थिक रूप को वैसे नहीं देखता जैसे भ्रम रहित मुक्त पुरुष दृश्य दशा में प्राप्त द्वैत को नहीं देखता। आकाश के सदृश सर्वत्र प्राप्त होने पर भी ब्रह्म यत्न से भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि दृश्य को दृश्य रूप से देखने से ब्रह्म स्वरूप का लाभ अति दूर है। और जहाँ घट आदि विषय देश में वृत्ति में अवच्छिन्न दृष्टा विषय रूप हुए बिना घटादि का प्रकाश नहीं होता, वहाँ भी दृष्टा की दर्शन योग्यता दूर ही है, क्योंकि वृत्ति में अविच्छिन्न दृष्टा विषय रूप हुए बिना घटादि का प्रवेश नहीं होता, वहाँ भी दृष्टा की दर्शन योग्यता दूर ही है, क्योंकि वृत्ति को विषय रूप से पृथक करके सूक्ष्मता से केवल परमात्मा के स्वरूप का निश्चय दुर्लभ है। हे राम जी, दृश्य तो दिखाई देता है परंतु दृष्टा नहीं दिखाई देता, क्योंकि यथार्थ में दृष्टा का ही दिखाई पड़ना संभव है। दृश्य तो कुछ है ही नहीं। सर्वरूप होने से जब दृष्टा दृश्य रूप से स्थित है, तब अपने स्वरूपभूत दृश्य में अपनी क्रिया का विरोध होने से दृष्टता कहाँ? यदि यह कहो कि सर्वशक्तिमान राजा के तुल्य दृश्य निर्माण करके उसका दृष्टा यह बनेगा, तो अन्य की अपेक्षा से रहित जैसे रूप यह होता है वैसा अनुभव करता है। शीघ्र वही उस रूप से उदित भी होता है, जैसे मधुर रस का उल्लास भासुर होता है। अपनी रस रूप तत्व न त्यागते हुए फल पुष्प लता आदि रूप से उत्पन्न होता है, आदि रूप से उन्नत होता है, वैसे ही चित्त का उल्लास जीव भी देहादि रूप हो जाता है। अपनी यह चित्रूपता को न त्यागता हुआ दर्शन तथा द्रक रूप हो जाता है। वह अपने स्वरूप के भीतर जगत रूप स्वप्न को देखता है। पृथ्वी में उत्पन्न लवणादि रस में खंड के समान आत्मा में अहमता आदि है। जैसे अपने से अभिन्न सहस्त्र खंडों में पृथ्वी उदित होती है, वैसे ही चित्त भी अनेक रूप से उदित होता है, और चित्त रस के उल्लास से सैकड़ों दृश्य की शाखा से पूर्ण ब्रह्मांड रूपी वृक्षों का अंत इस संसार में नहीं है। और यह वर्तमान ब्रह्मांड रूप वन खंड अपने रस के चमत्कार को जैसे अनुभव करता है, यह चित्त वैसा ही उस चमत्कार को देखती है। जिस जिस जीव शक्ति को जैसा जैसा संसार उदित होता है, वैसा वैसा अपना आत्मा चित्त रूप ब्रह्मांड में स्थित अनुभव करता है।
समान आकार वासना के उद्भव में कोई संसार परस्पर मिल जाते हैं और चिर काल तक विहार करके स्वयं शांत हो जाते हैं। हे राम जी, तुम परम सूक्ष्म दृष्टि से तथा ज्ञान रूप चित्त से अन्य के सहस्त्रों संसारों को देखो। चित्त में, आकाश में, पाषाण में, ज्वाला में, वायु में तथा जंगल में, संपूर्ण परमाणु परमाणु के भीतर सहस्त्रों हजारों जगत के समूह है, अर्थात जगत एक नहीं अनेक है। वे परमाणु परमाणु में विद्यमान है। जैसे संपूर्ण तिल में तेल है, वैसे ही चित्त में आकाशादि लक्षणों संसार है। और जब चित्त की सिद्धि होती है तब वही चेतन हो जाता है, अर्थात जैसे तेल को पेरा जाए तो वह द्रवीभूत तरल पदार्थ हो जाता है, अन्यथा तेल ठोस सरसों के बीच में विद्यमान रहता है। शुद्ध सर्वव्यापी चित्त का परस्पर मेल होता है और सब ब्रह्मा आदि की सत्ता से कल्पित भ्रमरूप यह जगत है। इसलिए यह संसार रूपी महादीर्घ स्वप्न प्रकट है। कोई कोई जीव परंपरा का एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में प्राप्त होती है। इस स्वप्न के परंपरा भ्रमण से भित्ति आदि में इसकी प्राप्ति होती है। वासना की दृढ़ता से यह दृढ़ता रूप से स्थित है। वासना के अनुसार चित्त जहाँ जैसी भावना करती है वहाँ वैसा ही अनुभव कर लेती है। उस चित्त ने स्वप्न में भी जैसा अनुभव किया है उस काल में वह सत्य ही है। समस्त सूक्ष्म रूप जगताकार वासनामय चित्त अणु के भीतर वैसे ही रहते हैं जैसे बीज के भीतर पत्र, लता, पुष्प तथा फलादि रहते हैं। चित्त परमाणु जीव जगत के परमाणु में प्रविष्ट है और चित्त परमाणु में जगत प्रविष्ट है। इस चित्त और जगत के संपूर्ण रूपता से इस चित्त और जगत के संपूर्ण रूपता से परस्पर प्रवेश को मैं आश्चर्य मानता हूँ, अथवा यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि चिदाकाश ही चिदाकाश में लीन है। इसी चिदाकाश को जगत के भ्रम से सभी ने ग्रहण कर रखा है, अर्थात कोई विरला ही होता है जो इसे छोड़ता है। हे राम जी, तुम द्वैतता तथा एकता के भ्रम को त्यागो। देश, काल और क्रिया रूप चिदंश अणुओं से अपने आत्मभूत अणुओं को अन्य के समान देखता है, क्योंकि अन्य का संभव नहीं है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत को साधारण उन्मूल अंतःकरण की उपाधि वश से चिद अणु का खंड जीव प्रलय काल में अस्फुट भी सृष्टिकाल स्वप्न के समान देह सृष्टि से अनुभूत किया गया है। अनिर्वचनीय रूप से यह जगत स्फुरित है, परंतु यथार्थ रूप से कुछ भी स्फुरित नहीं होता है। जैसे कोई भ्रांत पुरुष अपने कंधे पर अपना आप चढ़ना चाहे, वैसे ही चित्त परमाणु अर्थात जीव स्वयं सत्य आत्मा द्वैत मानते हुए भी भ्रांति से उसी द्वैत का अनुभव करते हैं। जैसे कोई भ्रांत पुरुष अपने कंधे पर आप चढ़ना चाहे, वैसे ही चित्त परमाणु अर्थात जीव स्वयं सत्य आत्मा द्वैत मानते हुए भी भ्रांति से उसी द्वैत का अनुभव करते हैं। अंतःकरण रूप उपाधि से चेतन रूप अणुखंड नेत्र आदि पुष्पों के द्वारा ज्ञान रूप सुगंध को उगलता हुआ स्वयं विशाल देह रूप से स्फुरता है। दृश्य के बीजभूत चिति सर्वव्यापी तथा अविनाशी होने से कोई व्यष्टि रूप जीव घट के सदृश स्थूल देह के परिच्छेद से बाह्य देश तथा काल से घट ऐसा देखता है। कोई समष्टि ब्रह्मांडात्मक जीव संपूर्ण कलन की जगत को अपने भीतर ही देखता है। उसमें दीर्घकाल से अभेद के अभिमान से उसी में कभी डूबता है और कभी निकलता है। उस स्वप्न रूप जगत में स्वप्नांतर को देखता हुआ मिथ्यात्मक ग्रंथों में वैसे ही लुढ़कता गिरता है, जैसे पर्वत से गिरी हुई पाषाण की शिला अपने ज्ञान के विस्तार में स्फुरित होते हुए कोई देह का खंड तो परस्पर मिलता है, कोई भ्रम रहित आत्मा में स्थित रहते हैं, कोई निमग्न रहते हैं,
जो जीव जगत और जीव के विभ्रम को अपने भीतर ही देखते हैं, उन किसी किसी जीवों ने इस व्याप्त दृश्य को असत स्वप्न के आश्रित निश्चय किया है। चित स्वभाव के सर्वरूप होने से वह दृश्य आत्मा में अधिष्ठान आत्मरूप से सत्य ही है। जहाँ सर्वव्यापी आत्मा है, वहाँ सब कुछ विवर्त रूप से उदित होता है। संपूर्ण जीव रूप प्रतिभास के भीतर पुनः जीव खंड उदित होता है और उस जीव के भीतर पुनः जीवांतर भी उदित होता है। जीव के भीतर जीव और उसके भीतर भी अन्य जीव है। अधिक कथन से क्या प्रयोजन। सर्वत्र केले के दल के पत्र के समान जीव के भीतर जीव है, अर्थात प्रपंच सहित जीव के भीतर जीव सत्ता में कारण वहाँ की अविद्या सहित चेतन है। दृश्य पदार्थ से बुद्धि के हटने से और प्रत्यक्ष चैतन्य में अभिमुख होने पर, दृश्य पदार्थ से दृष्टि के हटने से और प्रत्यक्ष चैतन्य में अभिमुख होने पर एक काल में ही बाह्य तथा आभ्यंतर से ज्ञात यह संसार वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे सुवर्ण में कटकता। अर्थात जब संसार नष्ट होता है तभी आत्मज्ञान होना संभव है। मैं कौन हूँ और यह संसार क्या है, यह विचार जिसको नहीं उदित होता, उसके भीतर में दीर्घ काल का जीव के ज्वर का भ्रम नहीं निवृत्त होता है। अर्थात भ्रम का निवारण तभी होता है जब प्राणी में आत्मा मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, सृष्टि को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जिस सद्बुद्धि वाले पुरुष की भोग के प्रति लालसा प्रतिदिन न्यून होती जाती है, उसी का विचार सफल जानना चाहिए। जिस सद्बुद्धि वाले पुरुष की भोग के प्रति लालसा प्रतिदिन न्यून होती जाती है, उसी का विचार सफल जानना चाहिए। जैसे शरीर में उपभोग किया हुआ औषध रोग का निवारण कर प्राणी को आरोग्य देता है, आरोग्य करता है, वैसे ही इंद्रियों के जप का अभ्यास करने पर विवेक फलीभूत होता है। चित्रगत प्रकाशमान अग्नि के समान जिसका विवेक केवल वचन मात्र में है, न कि मन में, उसने केवल दुखदायिनी जो अविवेकता है उसको नहीं त्यागा। चित्रगत प्रकाशमान अग्नि के समान जिसका विवेक केवल वचन मात्र में है, न कि मन में, उसने केवल दुखदायिनी जो अविवेकता है उसको नहीं त्यागा। जैसे पवन की सत्ता वचन से नहीं किंतु स्पर्श से ही प्रतीत होती है, वैसे ही इच्छा की सूक्ष्मता से ही इस पुरुष का विवेक जाना जाता है। हे राम जी, चित्र के अमृत को तुम अमृत न जानो और चित्र की अग्नि को अग्नि न जानो, तथा जैसे चित्र की स्त्री स्त्री नहीं है, वैसे ही वचन मात्र का विवेक विवेक नहीं किंतु अविवेक ही है। वैसे ही वचन मात्र का विवेक विवेक नहीं किंतु अविवेक ही है। हे राम जी, प्रथम विवेक से राग सूक्ष्म होता है, अनंतर वैर भी मूल सहित नष्ट हो जाता है। ज्ञान के उदित होने से इस इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार की प्रवृत्ति रूप यत्न भी क्रम से नष्ट हो जाता है। इसलिए जहाँ विवेक है वह प्राणी धन्य और परम पावन है। अर्थात हे राम, तुम भी विवेकी बनो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोत्तम मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गवोपाख्यानगत जीवन खंड का अवतार नामक 18वां सर्ग पूर्ण। 19वां सर्ग उपासना के अनुसार फल की प्राप्ति, बोध से सत्य आत्म स्वरूप से स्थिति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की स्थिति तथा तुरीय चतुर्थ की स्थिति आदि इस सर्ग में वर्णित है। बोध से सत्य आत्म रूप में स्थिति। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जीव का बीजभूत ब्रह्म है और यह सर्वत्र आकाश के तुल्य स्थित है। इस कारण से जीव के उदर में जो जगत है उसमें भी अनेक प्रकार के जगत हैं, अर्थात जीव मूल है और वही आकाशवत विद्यमान है। केले के दल के समान जीव चित घन रूप होने से
जीव के भीतर कीट कीड़े जैसे ग्रीष्म काल में शरीर के भीतर मल या प्रस्वेद पसीने के कारण जो कृमि होता है वह शरीर के भीतर ही होता है। वैसे ही बाह्य या आभ्यंतर जो दृश्य रूप शुद्ध चित्त धारण करती है उसका भोक्ता जीव उसी स्थान पर हो जाता है। चित्र विचित्र उपासना के क्रम से जीव स्वात्म सिद्धि के लिए जैसे जैसे प्रयत्न करता है वैसा ही शीघ्र हो जाता है। देवताओं के पूजक देवता को प्राप्त होते हैं, यक्षों के पूजक यक्षों के निकट जाते हैं तथा हिरण्य गर्भ ब्रह्मा के उपासक शुद्ध ब्रह्म में लीन होते हैं। इसलिए जो महान है उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात निम्न का सहारा लेने से प्राणी परम पद मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने ज्ञान की निर्मलता से भृगु का पुत्र सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया, जबकि इससे पूर्व वह अप्सरारूप दृश्य के देखने से चित्त के स्वभाव से बद्ध हो गया था। इस संसार के व्यसन तापादि केले से कोमल संवित जब तक ग्लानि को नहीं प्राप्त हुई उसके प्रथम जिस रूप में प्राप्त होती है उससे अन्य रूप भी नहीं होती। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, जागृत तथा स्वप्न दशा के भेद आप कहने के योग्य हैं, समर्थ हैं। जागृत सत्य तथा व्यवहार का हेतु कैसे होता है और स्वप्न जागृत आकार वाला भ्रम कैसे है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जो स्थिर प्रत्यय से युक्त है वह जागृत है और जो स्थिर प्रत्यय युक्त नहीं है वह स्वप्न कहा जाता है, वह स्वप्न कहा गया है। स्वप्न भी यदि कालांतर में स्थित हो और जगत के लक्षण से देखा जाए तो वह जागृत हो जाता है। जागृत भी यदि स्थिर न हो तो वह स्वप्नता को प्राप्त होता है। स्थिरता तथा अस्थिरता के सिवाय जागृत और स्वप्न दशा में कुछ भेद नहीं है, अर्थात स्थिरता जागृत और अस्थिरता स्वप्न अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं का समस्त अनुभव सर्वत्र समान ही है, केवल स्थिरता अस्थिरता का भेद है। स्वप्न भी स्वप्न के समय स्थिरता से जागृत हो जाता है और अस्थिरता से जागृत भी स्वप्न के सदृश ज्ञान से स्वप्न होता है, अर्थात दोनों में परिवर्तन भी होता रहता है। जागृत बुद्धिग्राह्य स्थिरता अंश का स्वप्न भी जागृत दशा को प्राप्त होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का वर्षों का स्वप्न जागृत हो गया। जैसे जागृत का ज्ञान स्थिर होता है वैसे ही वह भी है, परंतु उसमें स्वप्नता का व्यवहार तो स्वप्न बुद्धि से होता है। जो पदार्थ जब तक स्थिरता से ज्ञात होता है तब तक वह जागृत कहा जाता है। क्षण भंगुर होने से जागृत भी जैसे स्वप्न हो जाता है, उसे तुम सुनो। इस शरीर के भीतर जो जीव चेतन है जिससे इसमें जीवित व्यवहार होता है उसका साधन जीवक का साधन जिससे इसमें जीवित व्यवहार होता है उसका साधन तेज वीर्य जीव तथा चित्त इत्यादि नाम से जो प्रसिद्ध है वही सब जीवन में कारण है। जिस समय यह शरीर मन कर्म तथा वचन से व्यवहार करने वाला हो जाता है उस समय प्राणवायु से प्रेरित जीव चेतन तड़ाक से नाली आदि के द्वारा जल के समान हृदय से निकलता है, वह बाह्य देश में संचरित होता है। उस जीव चेतन के अंतर्गत नाड़ियों में संचरित होने पर सब ज्ञान उदित होता है। दृष्ट होने से अंतर में लीन जगत के भ्रम सहित चित्त दशा को प्राप्त होता है, अर्थात स्वप्न देखता है। नेत्र आदि छिद्रों के द्वारा बाहर फैलती हुई जीव संवित नाना प्रकार के विकारों से पूर्ण रूप अपने आत्मा ही में देखती है। स्थिर होने से वह उसी प्रकार जागृत कहा जाता है। इस प्रकार जागृत का क्रम तुमसे कह दिया, अब तुम सुषुप्ति आदि के क्रम को सुनो। जब शरीर मन कर्म वाणी से क्षुभित नहीं होता और जब यह जीव चेतन शांतात्मा स्वस्थ स्थित रहता है, समता को प्राप्त प्राणवायु से हृदयाकाश में जीव चेतन क्षुभित नहीं होता, किंतु वायु रहित स्थान में स्थित दीप के सदृश केवल प्रकाश मात्र कार्यता करने वाला होता है। ऐसा होने से अंग की सब नाड़ियों में जीव का प्रसार नहीं होता।
इससे संवेद भी क्षुभित नहीं होता और न उसका नेत्र छिद्रों के बाहर भीतर आना जाना होता है और न उसका नेत्र आदि छिद्रों के बाहर भीतर आना जाना होता है। जैसे तिल में तैल संवित, हिम में शीत संवित, घृत में स्नेह संवित रहता है, वैसे ही जीव के भीतर जीव संवित स्फूर्ति है। पूर्वोक्त जीवाकार जो कोई जीव चित्त है वह उपाधि के लय से स्वच्छता के कारण ब्रह्मात्मा में सौम्य प्राण सहित पृथक चेतन से शून्य सुषुप्ति दशा को प्राप्त होती है। जब चित्त सब व्यवहारों से उपरम शांत दशा को प्राप्त होता है तो उस समय शास्त्र से समता को जानकर विचार तथा एकाग्रता रूप अपने प्रयत्नों से ब्रह्म के साक्षात्कार को प्राप्त कर योगी पुरुष जागृत स्वप्न और सुषुप्ति नाम से प्रसिद्ध पूर्वोक्त भूमिका के भेदों में व्यवहार करता हो या न या समाधिनिष्ठ हो, परंतु बोध की दृढ़ता से सदा वह तुरीय अवस्था वाला कहा जाता है। सुषुप्ति दशा में सौम्यता को प्राप्त प्राणों से उपलक्षित जीव चेतन जब प्राणी से संचालित होता है तो उस समय वह संवेद भोजक अदृष्ट की परिपाकता से चित्त रूप से उदित होता है। उपलक्षित जीव चैतन्य जब प्राणों से संचालित होता है उस समय जैसे योगी बीज में स्थित विस्तार युक्त वृक्ष को अपनी योग शक्ति से पृथक करके देखता है, वैसे ही भाव अभाव रूप क्रमिक भ्रमों से जगत के समूह को अपने अंतःकरण में शीघ्र देखता है। जब प्राणवायु के द्वारा जीव चेतन किंचित संक्षुभित होता है तब मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। जब वह अधिक संक्षुब्ध होता है तब उसे आकाश में गमन करने का अनुभव होता है। जब नाड़ी के अंतर्गत श्लेष्म के जल से पूर्ण होता है तब जल आदि के संभ्रम को अपने अपने अंतःकरण में ही वह वैसे ही अनुभव करता है जैसे पुष्प अपने भीतर सुगंध को। जब जीव चेतन पित्त आदि से आक्रांत पीड़ित होता है तब ग्रीष्म आदि के संपूर्ण संभ्रम को अपने अंतःकरण में ही बाह्य के समान उसका अनुभव करता है। रक्त से पूर्ण होने पर बाह्य के समान रक्तवर्ण गैरिक आदि देश और काल को देखता है। अनुभव स्वरूप होने से उसमें निमग्न हो जाता है। जैसे प्राणवायु से क्षुभित नेत्रादि के छिद्रों के बाह्य पदार्थों को देखता है, वैसे ही जिस वासना की सेवा करता है निद्रा में वह उसी को देखता है। नेत्र आदि इंद्रियों के छिद्रों द्वारा आक्रमण किए बिना अंतःकरण में शुद्ध होकर जिन पदार्थों को संवित अनुभव करती है उसको स्वप्न कहते हैं। जो प्राणी प्राणवायु से शुद्ध होकर बाह्य शब्द आदि विषयों को देखता है उस दर्शन को श्रेष्ठ मुनि जागृत कहते हैं। हे राम जी, इस प्रकार ज्ञानवान महामति तुम असत्य जगत में सत्य की बुद्धि कदापि नहीं करना, क्योंकि जो दृष्टि आध्यात्मिक आदि भौतिक और दैविक निमित्तों से मरण रूप है और उसके कारण और दोष उन सबको अवश्य देने वाला है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोत्तर मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गवोपाख्यानगत जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय स्वरूप विचार नामक 19वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 20वां। जो सत्यात्मा का अवलंबन नहीं करता उसके मन की भ्रांति यह विश्व है और चित्त के सत्य आत्मा के अवलंबन करने से यह विश्व भी आत्मा ही है। इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, यह जो जागृत आदि के स्वरूप का वर्णन मैंने तुमसे किया है यह केवल मन के यथार्थ स्वरूप बोध होने के लिए कहा है, अन्य किसी प्रयोजन से नहीं कहा। दृढ़ निश्चय वाला चित्त जिस पदार्थ की अधिक भावना करता है उसी का रूप वैसे ही हो जाता है जैसे अग्नि के संबंध से लोहे का गोला अग्नि रूपता को। भाव अभाव ग्रहण त्याग इत्यादि दृष्टि सब चेतन से कल्पित है। वे दृष्टि सत्य रूप भी नहीं है और न सत्य रूप है।
किंतु मन की चपलता से अनिर्वचनीय रूप है। व्यष्टि रूप से भ्रांति का कर्ता और समष्टि रूप से जगत की स्थिति का कारण भी है। विश्व के कारणभूत अविद्या से कलंकित यह मन इस जगत का विस्तार करता है। मन ही पुरुष है, उसको शुभ मार्ग में लगाना उचित है, क्योंकि मन को जीतने से संपूर्ण जगत की विभूति सर्वथा साध्य, अर्थात मन को जीतने से मनुष्य संसार की समस्त विभूतियां को प्राप्त कर सकता है। यदि शरीर पुरुष होता है तो महाबुद्धिमान शुक्राचार्य विविध आकार वाले सैकड़ों जन्म के भ्रम को कैसे प्राप्त होते। इसलिए मन ही पुरुष है और शरीर भित्ति आदि के तुल्य सर्वथा विषय रूप है। और शरीर भित्ति आदि के तुल्य सर्वथा विषय रूप है। जिस आकार में यह मन होता है उसको निश्चय रूप से प्राप्त होता है, जो महान है और अपना स्वरूप होने से अन्यत्र गमन के परिश्रम बिना साध्य है तथा उपाधि तथा भ्रम से शून्य है, उसी का ध्यान तुम करो। इससे तुमको तद्रूपता प्राप्त होगी। जहाँ जहाँ मन स्थित है वहाँ वहाँ शरीर अवश्य जाता है, परंतु जिस देश में शरीर है वहाँ नियम पूर्वक सर्वदा मन नहीं जाता। इसलिए हे सुभग्राम जी, जो सत्य आत्म वस्तु है उसी की प्राप्ति में तुम्हारा मन लगे, असत्य देह इंद्रिय आदि भ्रमों को त्यागे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भार्गवोपाख्यानगत मनोनिरूपण नामक 20वां सर्ग पूर्ण। 21वां सर्ग। कल्पना करने वाले के अभाव से विशुद्ध ब्रह्म में मन की सिद्धि नहीं हो सकती और अविद्या से अविशुद्ध में मन की सिद्धि होने से नाना प्रकार के मत का विकल्प हुआ। इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, हे सर्वधर्मज्ञ, मेरे हृदय में एक महान संशय वैसे ही चंचलता से वर्तमान है उठ रहा है जैसे समुद्र में तरंग। वह यह है कि देश काल आदि से अनवच्छिन्न व्यापक निरामय ब्रह्म में विषय आकार से कलुषित यह मन नामक संवेद किस कारण से और किस स्वरूप से आकर उपस्थित हुई है, क्योंकि उस ब्रह्म में अविद्यादि के कलंक तीनों कालों में नहीं होते, तब उसमें किस कारण से और किस प्रकार मन रहता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तुम्हारी बुद्धि अब मोक्ष की भागिनी अधिकारिणी वैसी हो गई है जैसे उत्तम प्रवाह वाली नंदनवन की लता। पूर्वापर के विचार में तुम्हारी यह बुद्धि तत्पर है, इससे तुम उस उच्च पद को पाओगे जो शंकर आदि ने पाया है। परंतु इस समय तुम्हारे इस प्रश्न का काल नहीं है, अर्थात अभी तुम्हारा यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। जहाँ यह निर्वाण प्रकरण में सिद्धांत कहेंगे वहाँ ही तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान कर दिया जाएगा। सिद्धांत काल अर्थात शुद्ध आत्मा के अनुभव काल में यह तुम मुझसे पूछना। उस समय हस्तगत आमलक के समान सिद्धांत पदार्थ तुमको हो जाएगा। इस समय तो यही पूछना चाहिए कि अनुभव विरुद्ध आत्मा की शुद्धि कैसे होती है। अनुभव विरुद्ध शुद्ध को अंगीकार करके उसमें मलिनता कैसे आ गई, यह प्रश्न नहीं करना चाहिए। सिद्धांत काल में ही यह तुम्हारी प्रश्नोक्ति वैसे ही शोभित होती है जैसे वर्षा काल में मयूर की और शरद ऋतु में हंस की वाणी। वर्षा काल के अंत में ही आकाश की सहज नीलता वर्षा काल के अंत में ही आकाश की सहज नीलता वर्षा काल के अंत में ही शोभित होती है। वर्षा काल में तो विशाल मेघ के पटल का उदय शोभता है। हे सुव्रत, हे राम जी, यह जो प्रकृत उत्तम मन का निर्णय आरंभ किया है, जिस मन के कारण सब जनसमूह का जन्म होता है, उसको तुम जानो।
इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से अज्ञ के अनुभव से भी मलिनता के सिद्धांत होने से उसके उपहित चित्त को प्रकृति कहते हैं। मनन धर्मिणी होने से मन कहते हैं और कर्मेंद्रियों के व्यापारों के करने से मुमुक्षुओं ने कर्म भी इसी को निर्णित किया है। बड़े बड़े वादियों की चित्र विचित्र शास्त्र दृष्टियों से दर्शन भेद से उसके अनेक नाम तथा आकार को सुनो। यह मनन शक्ति से चंचल हुआ मन जिस जिस भाव को जिस जिस वासना से ग्रहण करता है उसका रूप वैसे ही हो जाता है जैसे सुगंधी या दुर्गंधी में स्थित पवन। इसी कारण से अपनी अपनी वासना से कल्पित सिद्धांत की युक्तियों से निर्णय करके उसी की कल्पना करते हुए अपने अंतःकरण में स्थित जो अपने कल्पित अर्थ में राग है उससे अपने अहंकार को उसी का रूप बताते हुए वैसा ही निश्चय करके उसी भावना के अनुसार रस के आस्वादन चमत्कार को वह प्राप्त होता है। जैसा आकार शरीर में होता है वैसी ही बुद्धि एवं इंद्रियों वैसा ही बुद्धि एवं इंद्रियों में होता है। हे राम, यन्मय यह मन होता है उसके पश्चात उसके वश में रहने वाला शरीर भी वैसा ही ऐसे हो जाता है जैसे गंध के अंतर्वर्ती पवन गंध रूपता को, अर्थात जैसा सोचता विचारता है वैसा ही बुद्धि और इंद्रियां करती है। ज्ञानेंद्रियों के अपने विषय में आविर्भूत होने पर कर्मेंद्रियों का गण स्वतः वैसे ही स्फुरता है जैसे रज से धूलि से चंचल पवन में धूलि रूपा पृथ्वी। कर्मेंद्रिय गण के संक्षुब्ध होने पर और अपनी क्रिया शक्ति के प्रकट करने पर विशाल कर्म वैसे ही सिद्ध होता है जैसे वायु में धूलि का समूह। इस प्रकार मन का बीज कर्म है और कर्म का बीज मन कहा गया है। मन और कर्म इन दोनों की सत्ता वैसे ही अभिन्न है जैसे पुष्प और उसके सुगंध की। दृढ़ वासना के अभ्यास के वश से मन जैसा भाव ग्रहण करता है वैसा ही स्पंदन नाम तथा कर्म नाम की शाखा प्रकट होती है। अर्थात मन जैसा विषय ग्रहण करता है वही कर्म रूप में बुद्धि एवं इंद्रियों द्वारा कर्म के रूप परिणत होता है। यही मन क्रिया तथा उसके फल को आधार से सिद्ध करता है और उसके अनंतर उस कर्म फल का आस्वाद लेता है और उसके पश्चात शीघ्र बंधन में आ जाता है। जिस जिस भाव को ग्रहण करता है वह वस्तु है ऐसा अपने मन में जानता है और वही वही कल्याणकारी है और नहीं है ऐसा निश्चय उसके हृदय में उत्पन्न होता है। अपनी अपनी वासना से दृढ़ता से भिन्न अपने अपने निश्चय से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के लिए सदा प्रयत्न करते हैं। इन वादियों में से कपिल मत के अनुयायी विवेकी होने से असंग चिन्मात्रत्व पदार्थ जीव या पुरुष को अपने निश्चय से निर्मल जानते हैं और तत्पदार्थ विषय के श्रुति का अवलंबन करने से व्यामोह के कारण अपनी बुद्धि से सुख दुख मोहात्मक तथा जड़ जगत का उपादान कारण वैसा ही सुख दुख मोहात्मक जगत जड़ तथा गुणात्मक प्रधान होना चाहिए ऐसा अंगीकार करके और पुनः पुनः उसी का आस्वादन करके वही तत्व है ऐसा निश्चय करके उसी प्रकार शास्त्र की दृष्टि कल्पित है। निज कथित उपाय के बिना मोक्ष की प्राप्ति किसी को नहीं होती ऐसा निश्चय किए हुए अपने कल्पित नियमों के भ्रम से और भ्रम में स्थित उन अन्य उपायों से निवृत्त होकर ग्रंथ रचना आदि के द्वारा अपने सिद्धांत को प्रकाशित करते हुए अन्य लोगों की बुद्धियों में उसे प्रतिबिंबित करते हैं। श्रुति प्रमाण से अध्यारोप अपवाद न्याय से वेदांतवादी कहते हैं यह सब जगत ब्रह्म ही है उससे भिन्न अणु मात्र भी नहीं है।
इस रूपता से शम दमादि द्वारा सबसे उत्तम मुक्ति निर्णय करके कल्पित की गई है और इसके बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे दृढ़ चित्त वाले वेदांत वाली अपने निगम के भ्रमों से अपने सिद्धांत को ग्रंथ वाली रचना द्वारा दूसरों पर प्रकट करते हैं, अर्थात अपने तर्कों द्वारा अपने मत को प्रतिष्ठित करते हैं और विज्ञान वाली स्फुरते हुए भ्रम के प्रवाह बुद्धि से यह निर्णय करके कल्पित किया है कि श्रम दम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ओम ओम ओम। जम्बो ले लो। बराबर गिन लो ना। हाँ जी मेरे घर थोड़ा है जी सब प्रसाद लो, प्रसाद सब प्रसाद लो, सब बुक ले लो, तो गिन लो। वो फ्री बुक कितनी थी कुल? अभी गिन लो। ऐसा है प्रसाद उड़े थे मोटा मोटी प्रसाद
प्रार्थना की वेला पोहोचना मैं कुछ पहुँचना प्रार्थना बारे में आपने जो फोटो निकाल के भेजा नहीं है एग्जैक्ट नहीं ब्लैक वाला भी मैं आपको दिखाया था थोड़ा वो आपने फोटो लिया नहीं है काला भेज दिया जैसे वो नया नहीं है કેવું છે પ્રકાશ પ્યોર પ્રકાશી સાક્ષાત મહાશિવરાત્રા જ પૂર્ણ માટે પ્રકાશી છે સાનિધ્ય દર્શન વિચાર સ્મરણ માત્ર સહજ રહી શકાય સહજ શિવાકાર થઈ શકાય અને बाद में ये आपने कहा कि बराबर ऊपर से लाइट आ रही है तो इसलिए ब्रह्म कृपा ही केवल मानव मंगल ओम ओम गंगा है तो परम निर्मलता परम विपुलता परम पवित्रता सब है फुल